एडम के नाम से हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं जल्दी से क्वेश्चन कह देता हूँ ताकि आपका बहुत टाइम नहीं लूँ। हम्म। एक तो क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि जैसे आपके पास मतलब अपेरेंटली क्या आपके पास काफ़ी नॉलेज है चीज़ों की, जैसे स्पेशली रिलीजन से और साइंस का। तो चूंकि आपने स्टडी की हुई है इसलिए आपको साइंस का आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है इसलिए पता है। तो क्या आप हमें यानी कि ऑडियंस को थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे या आप बाद में मोनोलॉग भी बना सकते हैं उसके बाद, कि डेली बेसिस पे आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि आप अप टू डेट रहें, और हम एज एन ऑडियंस कौन सी कोई ऐसे सेट ऑफ बुक्स या कोई ऐसा नॉलेज सोर्स है जो आप हमें बता सकें जहाँ से हम ये जैसे बुखारी की आपको काफ़ी नॉलेज है या बाकी हदीसों की और आगे पीछे सब, तो उसको कैसे हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं जैसा आपने इम्प्रूव किया हुआ। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। देखें, सबसे पहली बात है कि आपको रीडिंग की आदत डालनी है। पढ़ाई ही एक वाहिद रास्ता है नॉलेज हासिल करने का। ये याद रखें। आप जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, आप वीडियोस देख लें, जो नॉलेज है जैसा बुक देती है वैसा कुछ नहीं देता। बुक जो है ना, वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को इंक्रीज करती है। लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, रीजनिंग को इंक्रीज करती है। जब आप किसी भी टॉपिक पे एक किताब पढ़ते हैं तो आपको उसका एक जनरल ओवरव्यू मिलता है। जब आप दूसरी किताब पढ़ते हैं तो आपको उसकी थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज मिलता है। जब तीसरी पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, फिर आप आइडियाज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि फलाने बुक में ये लिखा है, फलां में बुक में ये लिखा है। तो इन दोनों राइटर्स ने एक बात आपस में कैसे ऐसी की है जो कि आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे से कंट्रास्ट करती है, डिसएग्री करती है। ये सारी बातें आपको पता चलती हैं। तो थिंकिंग का प्रोसेस यहां से शुरू होता है, जब आप चीजों को एक्सपैंड करते हैं। तो पढ़ने की आदत क्या है, ये याद रखेंगे। पहला पेज जिस दिन आप पढ़ लेंगे ना, एक दिन, उस दिन से आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आप ये सोचें, आपने रोज के 5 पेज पढ़ने हैं तो ये भी बहुत है। साल में 5 पेज अगर आपने रोज के पढ़ने हैं तो आपने साल के कितने पढ़ लिए? ठीक है, आपने साल के 2000 पेजेस पढ़ लिए। 2000 पेजेस का मतलब है कि आपने साल की तकरीबन 7 किताबें पढ़ ली। ठीक है, 300 पेज की अगर एक किताब रहे तो 7 किताबें आपने पढ़ ली। और अगर आपने 10 पेजेस पढ़े तो आपने 14 पढ़ ली। अगर आपने 20 पेजेस पढ़े तो आपने एक साल में 20-25 किताबें पढ़ ली। और जिस बंदे ने एक साल में 30 किताबें पढ़ ली ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि वो बंदा जो है ना, वो समझ लें कि उसने पीएचडी कर ली। ठीक है, तो ओके। पढ़ने की आदत सिर्फ ये नहीं है आपने रोज पढ़ना है। चाहे आप 5 पेजेस पढ़ें, चाहे आप 2 पेजेस पढ़ें, एक दिन फिर आपके पास खुद ही ऐसा आएगा कि जिस दिन आपको एहसास नहीं होगा कि आपने कितने पढ़े हैं। और आप ये ये भूल जाएंगे कि आप कितने पेज पढ़ रहे हैं। आप गिनना भूल जाएंगे। जिस दिन आप गिनना भूल गए तो उस दिन आपको पढ़ने की आदत पड़ चुकी अब है। बस ये बात है। मेरा क्वेश्चन ए, इस ए, तरह एक मेरा पॉइंट क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये कि जो गालिब की नॉलेज है वो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो बहुत कम मुश्किल से, यानी वो हर एक वो नहीं बन पाती, इतनी इजी नहीं है। तो लाइक जिस तरह गालिब के पास वाइड वेराइटी है, तो जो गालिब ने बात की वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपकी इवेंचुअली जो बेस है वो भी एक्यूमुलेशन वुड टेक टाइम। और हाँ, फिर जब आप मुख्तलिफ मज़मूनों में पढ़ोगे फिर आप उसको क्रॉस रेफरेंस करते हो, लेकिन इस चीज़ में सारा आपको डेवलप करने में कई साल लग जाएंगे अगर नहीं आप कई ध्यान से। साल नहीं, कई साल से किसी को डराना नहीं चाहिए। आप सिर्फ नहीं, 1 मगर साल के गालिब बारे एक में बात कहना सोचेंगे चाह रहा हूँ कि बस। लाइक इट टेक्स टाइम टू बी लाइक टू एक्यूमुलेट नॉलेज एंड भी आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। आगे आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रीडिंग का हैबिट डेवलप करना। बस जब आपने रीडिंग का हैबिट डेवलप कर लिया तो सब कुछ। और ये याद रखें, फिक्शन लोग पढ़ते हैं। रीडिंग के हैबिट से मतलब जो है वो नॉन फिक्शन पढ़ना है। ठीक है, नॉन फिक्शन पढ़ना एक काफी मुश्किल काम होता है शुरू में जब लोग शुरू करते हैं। फिक्शन पढ़ने वाले जब नॉन फिक्शन पढ़नी शुरू करते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उनको। ठीक है, शुरू में तो आसान किताबों से शुरू करें। कार्ल कार्ल सेगन की कॉस्मोस पढ़ लें आप, हॉकिंस की वो किताब पढ़ लें, वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वहां से शुरू करें। आपने अगर इस्लाम की हिस्ट्री पढ़नी है तो आप बुखारी वगैरह मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ी थी और मुझे बस अब याद होता है कि बुखारी में फलां हदीस है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं देख लेता हूँ बस एक बार। ये नहीं है कि मैं उसको दोबारा दोबारा देखता हूँ। तारीख तबरी मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ी थी, शायद तारीख तबरी को पढ़े हुए तो मुझे 10 साल से भी ज्यादा हो चुकी। ठीक है, तो
फिर चीजें रिपीट तो होती रहती हैं, तो आप फिर देख लें, आप समझ लें, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी बुक आपको इंटरेस्ट करती है। सबसे पहला जो टिप है मेरा वो ये है कि नॉन फिक्शन पढ़ने का टेम्परामेंट बनाएं। वो एक उस चीज से बनेगा जिसमें आपको एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड होंगे। कोई साइंस में होगा, कोई रिलीजन में होगा, ठीक है। जिस दिन आप पहली बुक पढ़ लेंगे अपने इंटरेस्ट की, तो फिर दूसरी शायद जिसके अंदर आपको इतना इंटरेस्ट ना भी हो, वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता फिर पढ़ने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार मैं किताबें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ रहा होता हूँ, कई बार आउट ऑफ नेसेसिटी पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। कई बार मैं दोबारा से पढ़ रहा होता हूँ आउट ऑफ नेसेसिटी। लेकिन एटम एक चीज जैसे गालिब कह रहे हैं कि आप पढ़ें, मुझे लगता है कि आप गन्स जर्म्स एंड स्टील एक किताब है जेरेड डायमंड की, बड़ी आसान किताब है। आपको हिस्ट्री का शौक हो तो वो आपको अच्छा गाइड करती है। हरीरी की जो सेपियंस है वो भी आसान किताब है पढ़ने वाली। आपने पहले किस बुक का नाम लिया? गन्स जर्म्स एंड स्टील, जेरेड डायमंड की बुक है। मैं वैसा कोई बात बता रहा हूँ, ये आसान किताबें पढ़ने के लिए। मुश्किल आपको आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको इंटरेस्ट है, आपको स्टोरी आप बताना शुरू कर देगा, आपको अच्छे वो आप पढ़ सकते हैं इजीली। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइक इस तरह की किताबें पढ़ें जो कि इजी टू रीड है। स्टोरी जिस तरह पहली वाली जो हरीरी की किताब है सेपियंस, वो भी आसान है पढ़ने वाली। क्वेश्चन बेसिकली मैं समझ गया हूँ, आपने मुझे काफ़ी गाइड कर दिया। ये था कि हारिस आप या सैल्वाडोर डाली, आप कैसे आप लोग डेली बेसिस पे बुक्स मतलब आप भी ऐसे डेली बेस पे बुक पढ़ते हैं, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि अभी नेक्स्ट में ये बुक पढ़ने वाला हूँ, या पैरेलल मल्टीपल बुक्स पढ़ते रहते हैं? मैं तो मल्टीपल पैरेलल पढ़ रहा होता हूँ। ओके, और मैं आप एक कैसे से ज्यादा चूज बुक्स करते एक हैं? टाइम पे पढ़ रहा होता हूँ। मैं एक से बोर हो जाता हूँ तो मैं अगली उधर से अगले जहां से छोड़ी होती है उससे अगला चैप्टर उधर से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ओके, फिर और पिछली आपकी पे आ जाता हूँ। हाँ, कोई गो टू सोर्सेज आपके ऐसे हैं जो मैं आपके मेरे पास विकिपीडिया सिंपल, मैं है आपको या बता ये? रहा हूँ, मेरे पास किंडल है, किंडल मैं उस पर पढ़ता रहता हूँ। बहुत आसान है किंडल पे पढ़ना, ठीक है। ओके, और मैं किंडल ऑनलाइन पे आपके पढ़ता कोई हूँ। गो टू सोर्सेज हैं इस्लामिक टॉपिक से रिलेटेड? जैसे आप कहेंगे मैं फॉर एग्जांपल ये 5-7 सोर्सेज हैं जिसको मैं मैं अभी ऑलवेज। तो मैं आपको बात बता दूं, जिन राइटर्स को मैं पढ़ता हूं उनमें अगर इस्लामिक राइटर्स की आप बात करें तो इस्लाम पे राइटर्स की आप बात करें, इब्ने वराक हो गया, यहूदा डिनेवो हो गया, पट्रिशा क्रोन की मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। फिर मैंने उसकी पढ़ी है, मैंने नासिर शेडी की किताबें पढ़ी हैं। मैं इनको सबको, इस्लाम के बारे में मैं वो नहीं पढ़ रहा जो मुसलमानों ने लिखा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ जो कि नॉन मुस्लिम्स ने लिखा है, या ऐसे लोगों ने लिखा है जो कि इस्लाम की तरफ जो एक क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं। मैं इस टाइम उनके साथ चल पड़ा हुआ हूँ इस टाइम, ठीक है जी। तो मेरा तो ये है। और मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न स्कॉलरशिप ने इस्लाम पे क्या रिसर्च किया। बहुत सारी जो मैं स्ट्रीम्स कर रहा हूँ आपके पास, वो इब्ने वराक की किताबों से मैंने चीजें ली हुई हैं, पट्रिशा क्रोन की किताबों से ली हैं, मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप समझें कि साइंस में इस टाइम क्या पढ़ रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात है कि पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स, अगर किसी ने उर्दू में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स ज्वाइन करें। उसका एक ग्रुप है, साइड ग्रुप, शमे फिरोजा, उसमें बहुत किताबें अपलोड हैं, ठीक है। उधर से आप देख सकते हैं, वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी इस्लाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा किताबें वहां पे अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो, अगर आप ये पूछें तो इस टाइम एक बुक एवोल्यूशन पे चल रही है और 2 बुक्स, एक इस्लाम पे चल रही है और एक बुक क्रिश्चियनिटी पे चल रही है। इस टाइम 3 बुक्स पैरेलल में चल रही है, ठीक है, इस टाइम फिलहाल मेरे साथ, ठीक है। जिसमें से एक मैं हर रोज रात को सोने से पहले एक बुक जो है मैं पढ़ रहा होता हूँ। अभी जब मैं बाद में, अब से कोई 4 घंटे बाद जब सोने की कोशिश करूंगा तो उस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते मैंने सो जाना, मुझे पता ही नहीं चलना, ठीक है। कई बार वो मेरी बेगम जो है वो मेरे ऊपर से वो उठा रही होती है। हाँ, एडम एक चीज है जैसे हमें ना, मुझे भी आदत है, मैं किताबें मैंने बहुत पढ़ना छोड़ दी प्रॉपर्ली। लेकिन एक चीज, आप रात को सोने से पहले अगर अपना फोन छोड़ देना, एडिक्शन सारों के, मुझे भी है, तो आप देखेंगे आप रात सोने से पहले आप किताब पढ़ लें तो वो आप आधा घंटा ज्यादा अच्छा यूटिलाइज करेंगे। और वो इनफ है फॉर यू टू रीड एवरी डे, टू एस्टैब्लिश अ हैबिट। और जो गालिब ने चीज कही, मेरा ख्याल है कि आपको मल्टीपल किताबें टॉपिक्स पे होना चाहिए, हमेशा एक पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस को वाइडन करना है तो आप एक टॉपिक पे नहीं कर सकते, रह सकते। आपको हिस्ट्री भी से, मेरे पास एक किताब है मार्कस एरेलियस की, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, मेडिटेशन में पढ़ नहीं रहा प्रॉपर्ली, कभी कभी बैठता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट बुक है। 7 व्हाई यू एज, व्हाई यू डोंट नीड टू। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको हमेशा डाइवर्स टॉपिक्स रखने चाहिए अपने पास। मतलब इन शॉर्ट्स के प्रॉपर जो बुक्स किसी राइटर्स ने लिखी हुई है उन्हीं को पढ़ के प्रॉपर नॉलेज मिल सकता है। रैंडम इंटरनेट से कुछ रिसोर्सेज वगैरह इनफ नहीं है शायद,
ये कहना और चाह रहे हैं। मेरा एक गोल है कि आप सब लोगों को रीडिंग की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा वो किया जाए। जैसे आज मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी उसके एंड पे मैंने 4 बुक्स का नाम लिया, अगर उनमें से आप कोई भी पढ़े तो वो होंगी शायद थोड़ी डिफिकल्ट नए रीडर के लिए, मगर ये है कि जो हाँ, आदमी फिर आहिस्ता ये आहिस्ता काफ़ी अच्छा आइडिया है वैसे कि अगर आप अपनी जो छोटी-छोटी वीडियोज़ आप अपलोड हाँ, करते हैं मैं उसमें जो आप बना बताते रहा भी हूँ मैं जाएँ बुक्स का अब नाम के साथ-साथ। हर वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कौन सी बुक जो है वो पढ़ें इसको समझने के लिए। ठीक है, मैं हर वीडियो में ले, ले, बताऊंगा, ले, कोई ले, भी अब ऐसी वीडियो नहीं रहेगी जिसमें मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एडम मुझे ये भी लगता है कि आप नॉलेज गेन कर सकते हैं बाय लिसनिंग एज वेल, बट गालिब से कह रहे हैं इट्स नॉट एज गुड एज रीडिंग, मगर बाकी हम तो है ही हैं, हम आपको बातें बताते ही हाँ। रहेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं वो तो हम जिस तरह आप ऑब्वियसली आपकी वर्कआउट वीडियोज़ करने देखते गए हैं। हो या रनिंग करने गए हो या आप गाड़ी में अकेले सफर करो तो आप सुनते रहो कुछ। गालिब को तो सुन ही रहे हो ना इसी तरह एक वजह से। हाँ, हाँ, मगर एग्ज़ैक्टली बस मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ऑडियो बुक्स बहुत सुनी है, बट रीडिंग कैन नेवर हाँ ऑडियो नहीं वो बुक्स कैन आपकी नेवर बात सही, रिप्लेस रीडिंग। लेकिन गालिब वो ऑडियो बुक्स बट इट्स बेटर देन नथिंग, ये मेरा कहने का हाँ, मकसद है। लाइक आप मेरी बात समझो कि बिल्कुल ना करने से बेहतर है फिर। चलें ठीक है एडम, सॉरी अब टाइम नहीं है, बस हमने ठीक है। बस 15-20 ओके। मिनट में एंड करना है, तो मैं जो है ना अभी आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर करेंगे बात। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।